मैरिटल डिस्कॉर्ड या रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ न निभना या संबंध टूट जाना, करेक्ट। निभती नहीं है, आपस में दूसरे से लड़ाई होती है, चाहे वो दो पार्टनर्स में हो, चाहे वो मैरिड कपल में हो, दोनों के लिए एक ही तरह की सिद्धांत लगता है। तो आज हम इसके कुछ एक दूसरे पहलू को देखेंगे और आज मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। कभी आप ये भी कह सकते हैं यार ये तो जो आप बोल रहे हो इससे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक त्यागी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रह्मांक और हमारी ये सीरीज़ या यूँ कहिए कि कई सारे ये वीडियोस मैंने बना दिए हैं मैरिज के ऊपर। लव मैरिज हो, ये मैरिज हो, कैसे मैरिज को हम सक्सेसफुल बनाएं, कैसे कंपैटिबिलिटी चेक करें, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। और फिर ये मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि सेपरेशन या डाइवोर्स के क्या कारण होते हैं, वो हम अपने न्यूमेरो चार्ट या बर्थ चार्ट से देख के कैसे बताएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा अदर देन बर्थ चार्ट भी हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, हालांकि इंटरेस्टिंग तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन बड़ा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, कोई परेशानी में हो तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे का कारण जानना इम्पॉर्टेंट है जिससे हम उसके बारे में कुछ अपनी सीख ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। इस टॉपिक को मैं कभी बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि डाइवोर्स के बारे में बात करें, सेपरेशन के बारे में बात करें, डिस्कॉर्ड के बारे में बात करें। ये एक शिक्षा है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आदमी को पता होनी चाहिए कि क्या हमें अगर इस चीज़ से बचना है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो एक मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारे मूलांक और भाग्यांक में छिपे हुए भी कुछ ऐसे राज हैं जिनके कारण ये पॉसिबिलिटी होती है कि दो पार्टनर्स में ना निभे, दो पार्टनर्स में मतभेद हो, दो पार्टनर्स सेपरेट हो जाए। ऐसा बहुत चांसेस होते हैं। वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है 1 and 8। मूलांक 1 और दूसरे का मूलांक 8, या इनका मूलांक 1, दूसरे वाले का मूलांक एक का मूलांक 8, दूसरे का मूलांक मतलब एक मूलांक या भाग्यांक को दूसरे का भी मूलांक या भाग्यांक 1 और 8 में है, 8 में है तो गड़बड़ है। या यूं कि ये 8 और 1 में हो तो भी गड़बड़ है, ठीक है। दूसरा 3 और 6 होगा तो भी गड़बड़ है। 6 और 3 ये भी गड़बड़ है। 2 और 9 ये भी गड़बड़ है। 9 और 2 ये भी गड़बड़ है। 4 और 8, 8 और 4, 4 और 4, 8 और 8, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो डिसहार्मनी या आपस में तकरार या डिसएग्रीमेंट्स को इंडिकेट करते हैं। अगर आपके पास इनमें से एक है और आपके पार्टनर के पास इनमें से कोई भी मूलांक भाग्यांक है तो
आपस में तकरार होने की तो 100% है ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कभी कोई अपना पार्टनर चूज करें या कभी शादी करने जा रहे हैं तो भी, और अगर बिजनेस में पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो भी इंश्योर करें कि आपके पार्टनर का अगर मूलांक एक, आपका मूलांक 1 है तो दूसरे का मूलांक या भाग्यांक 8 नहीं होना चाहिए। अगर आपका मूलांक 8 है या भाग्यांक 8 है तो दूसरे का मूलांक भाग्यांक 1 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ये सारे कॉम्बिनेशंस के ऊपर हमको बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब एंटी नंबर्स हैं, एक दूसरे के खिलाफ है। ये दोनों एक दूसरे से निपटी नहीं है इनकी, ठीक है ना। ये डिटेल में आपको एक बार पहले बता चुका हूँ। 1 नंबर सूर्य का है, 8 नंबर शनि देवता का है, दोनों आपस में शत्रु हैं, सूर्य और शनि नहीं निपटी है। 3 और 6 गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति और शुक्र असुरों के गुरु शुक्र, ये दोनों हो गए। चंद्रमा और मंगल ये भी आपस में न्यूमरोलॉजी में नहीं दोस्त माने जाते। सिमिलरली ये 4 और 8 ये भी गड़बड़ है। राहु और शनि, शनि और राहु, इसी तरह से राहु और राहु, शनि और शनि, ये बड़े मतलब खतरनाक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि ये सब कैसे हुआ। देखिए जरा, तो मैं ये मान लेता हूँ, 2 चार्ट बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ड्राइंग पे मत जाइएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बढ़ गया तो इसको बढ़ा रहने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये 2 पार्टनर्स हैं, और वो लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनके लिए हमें 2 डेट ऑफ बर्थ अज्यूम करनी है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ है 08/07/1940, नहीं 1994, ठीक है। इसी तरह से ये भी है एक जिनका डेट ऑफ बर्थ है 01/02/1994, इसको भी मान लेते हैं। अब ये 2 पार्टनर्स हैं, चाहे वो आप किसी को मेल मान लीजिए, किसी को फीमेल मान लीजिए, डजंट मैटर। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये मेल है और ये फीमेल है। अब इनका जो मूलांक है वो क्या हो गया, 8 है, ठीक है। भाग्यांक क्या है, भाग्यांक भाग्यांक है 8 और 7 15, 15 5 20 यानी 2। अब आप कहोगे यार ये कैसे जोड़ दिया तुमने, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, मैं फिर भी आपको सुविधा के लिए बता रहा हूँ। 9 और 4 13, 13 और 10 23, 23 और 7 30 और 8 38, 38, 38, 3 and 11, 3 and 8 is equal to 11, which is again equal to 2। इसलिए मैंने इसको 2 लिख दिया था, मैंने गलती से 20 लिख दिया, 20 नहीं है 2 है, सॉरी, ठीक है ना। ओके, तो ये मूलांक हो गया, ये भाग्यांक। इनका मूलांक क्या है, मूलांक इनका 1, भाग्यांक क्या है, इनका भाग्यांक है 2 और 1 3 और 1 4 4 8 8।
फिर आप कहोगे यार ये फिर इसने ऐसे कर दिया। एक्चुअली 9 अब जितने भी है ना, इनको गिनने की जरूरत नहीं होती है। ये 9 में आप कुछ भी जोड़िए तो वही अंक आएगा जो आपको चाहिए। हाँ, वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और 1 3 और 1 4, 4 8, 8 और 9 8, मतलब मैंने बोला था 8 और 18 और 8 26, 26 का मतलब हो गया 8, ये आ गया। अब ये दोनों के हम नंबर भर देते हैं। पहला हो गया 8, दूसरा है 7, फिर 1, फिर है 9, फिर 9, फिर 4, फिर 2। ठीक है, तो इनके पास क्या क्या नंबर नहीं है? ये भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है, अभी नहीं है। अब देखिए, अब इनका भर देते हैं। इनका मूलांक क्या है? 1, और यहाँ पे है 2, यहाँ पे फिर है 1, फिर यहाँ 2 बार 9 है, फिर यहाँ पे 4 है। इनके पास 4 एब्सेंट है, 3 5 7 और 6, ये कुछ नहीं है इनके पास। अब एक काम करते हैं, कुआ नंबर निकाल लेते हैं। के कुआ नंबर कितना होगा? 1994 को जोड़ लीजिए, 1994 का टोटल आएगा 5। 11 मेल के केस में 11 में से 5 जाता है तो बचता है 6। और 1994 इनका है तो इनका भी 5 ही आएगा। 5 में 4 जोड़ना होगा फीमेल के केस में, 5 और 4 9, तो इसमें कुआ नंबर क्या आ जाएगा? 9। अब इनको भी यहाँ लिख दीजिए, तो ये वाला जो यहाँ पे मिसिंग था, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक यहाँ पे 9 और बढ़ जाएगा इस केस में। अब देखिए कितना कठिन और भीषण इनका कॉम्बिनेशन है। मूलांक 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है, मूलांक और भाग्यांक 8 और 8 का कॉम्बिनेशन है, मूलांक भाग्यांक और भाग्यांक 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन फिर भी चलो ऐसे ठीक है, नो नॉट, बट 3 कॉम्बिनेशन तो बहुत गड़बड़ है आपस में। तो ये जो कपल है इनके ब्रेक डाउन नहीं हुआ, डिस्कॉर्ड बहुत है, आपस में डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं, थोड़े झगड़े होते रहते हैं, बट फिर भी ये संग संग रहते हैं। क्यों? देखिए, ये जो 6 नंबर है ना, मैंने आपको बताया था पिछली बार कि 6 नंबर, ठीक से लिख देता हूं, 6 नंबर शुक्र महाराज का है, और शुक्र देवता जो हैं वो देते हैं धन, संपत्ति, वैभव और संपदा और फैमिली, फैमिली का कारक है। हालांकि ये आया है कुआ नंबर से, इसका मतलब इसकी वैल्यू कुल ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अगर छलांग लगाओगे तो 30% इसकी पावर होगी। बाकी सबकी अगर 100 है तो इसकी सिर्फ 30, बट है 30% है, तो है तो ये इसके साथ एक्सचेंज होता है। इनके पास 6 नहीं है तो ये इनके साथ एक्सचेंज करते हैं, तो ये फर्क हो गया। फिर है 7 नंबर। 7 नंबर भी रिलेशनशिप को डिनोट करता है, ये रिलेशनशिप बताता है, तो ये भी यहाँ से इनके साथ इन्होंने इनको दिया, इनके साथ शेयर किया, तो ये दो चीजें इनको सपोर्ट करती हैं। 6 नंबर अबाउट 30% और 7 नंबर 100% ये सपोर्ट कर रहा, लेकिन इनके पास 5 नहीं है और इनके पास भी 5 नहीं है। 5 नंबर किसका है? 5 नंबर है बुद्धि का और 5 नंबर है कम्युनिकेशन का, 5 नंबर है बैलेंस का। तो
इनके रिलेशनशिप में डिसबैलेंस होता है, बिकॉज ना इनके पास 5 है ना इनके पास 5 है, तो इम्बैलेंस बना रहता है। कम्युनिकेशन नहीं होता प्रॉपरली तो डिस्कॉर्ड बना रहता है, आर्ग्यूमेंट्स बने रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर प्रॉपरली, सो उनके आपस के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। लेकिन संबंध विच्छेद नहीं होगा, संबंध अलग अलग नहीं होगा, चाहे एक ही घर में रहे या अलग अलग कमरे में रहे या कुछ भी करे, वो अलग है, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये बहुत ही विचित्र सा एक एग्जाम्पल है जो आपको समझने के लिए मेरे ख्याल से अच्छा होगा। तो आप इस तरह से जान सकते हैं कि डिस्कॉर्ड किन किन कारणों से और भी हो सकता है और किस लेवल का हो सकता है। इस 6 ने बचा लिया। अगर ये 6 यहाँ ना होता, क्योंकि 7 नंबर रिलेशनशिप बताता है, लेकिन 7 नंबर विरक्ति भी देता है। अगर ये अकेला ही होता तो शायद ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। 6 नंबर ने बता के रखा हुआ है तो गाड़ी अपना चल रही है। सॉरी, यहाँ पे 8 नंबर भी तो आना था, ठीक है ना। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो फिर तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब, आप इसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ, फैमिली में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने ये कहाँ से देखा है और आपको कितना अच्छा लगा है, और मैं आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बना के दूँ, ठीक है ना। सो मैं फिर हाजिर होऊंगा। टिल देन, बी हैप्पी, एंजॉय योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।